हर बुरी नज़र से हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट को बचाएगा असली फिरोज़े का ये मोमेंटो। कहते हैं तरक्की देखने वालों की आंखों को भा भी जाती है और कुछ लोगों के दिलों में खटक भी जाती है। हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले लोग सिर्फ बातें करते थे, लेकिन अब जावेद सरशॉफ की क़यादत में ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और ये तरक्की सबकी आंखों के सामने है। हबीब स्कूल हो या हबीब हॉस्पिटल, दोनों जगह के डेवलपमेंट को देखकर लोग खुशी से दुआएं दे रहे हैं और इन्हीं दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाह इस इदारे को हर बुरी नज़र से बचाए। शायद उसी दुआ की कबूलियत है कि हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। ईरान के सुप्रीम रूहानी लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के भारत में रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर डॉक्टर ए हकीमुल्लाही, ईरान कौंसिल जनरल हसन मोहसिन फ़र्द और ईरान कल्चरल हाउस मुंबई के डायरेक्टर मोहम्मद रज़ा फ़ज़ल, इन तमाम मेहमानों ने हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज जावेद सरशॉफ, जो महाराष्ट्र सरकार के MAM FDC के चेयरमैन रह चुके हैं, जिसके तहत उन्हें सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, उनसे एक सद्भावना मुलाकात की। इस मौके पर ईरानी डेलीगेशन ने उन्हें ईरान के असली फिरोज़े से बना एक बेहद ख़ास मोमेंटो पेश किया, जिसके बारे में खुद ईरान के काउंसिल जनरल ने बताया कि ये हर तरह की बुरी नज़र से हिफाजत करता है और नेगेटिव एनर्जी को करीब में फटकने भी नहीं देता। light is gone away from you. Yeah, we pray always. We pray always. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ईरान के काउंसिल जनरल हसन मोहसिन फ़र्द ने इसी के साथ जावेद सर को एक प्रशस्ति पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने जावेद सर और उनकी टीम की सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा, दौलत से ज़्यादा इंसानियत की सेवा करके जो दिली सुकून मिलता है वही असली कमाई है। हमें पूरा यकीन है कि हबीब हॉस्पिटल और इससे जुड़ी दूसरी संस्थाएं इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी, ताकि हर शख्स, खासकर गरीब और कमज़ोर तबके के लोग, हमेशा बेहतर और किफ़ायती इलाज पा सकें। मेहमानों का इस्तकबाल। हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज जावेद सरशॉफ ने आयतुल्लाह खामनेई के प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर ए हकीमुल्लाही और तमाम मेहमानों का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपनी तरफ से हबीब ट्रस्ट का मोमेंटो पेश किया। बाद में ईरान कल्चरल हाउस के डायरेक्टर मोहम्मद रज़ा फ़ज़ल ने अपने धन्यवाद संदेश में लिखा, आपकी मेहमान नवाजी, इंतज़ाम और इस रूहानी प्रोग्राम की शान काबिल तारीफ़ है। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि की मौजूदगी में इतना अच्छा और दिल छू लेने वाला प्रोग्राम आयोजित करना सचमुच काबिल सराहत है। इस पूरी मीटिंग के बारे में अलहाज जावेद सरशॉफ ने बताया कि ये एक सद्भावना मुलाकात थी, जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनकी शहादत की याद में एक रूहानी मजलिस का इंतज़ाम भी किया गया था। The Prophet didn't stop at this level. He came to another level and he said, "Hiya ruhi allati bayna janbay." Fatima is my soul, which is in two sides of me. And we know the identity of everyone is his soul. روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كف من لا كف له تمثلت رقيقة الوجود لطيفة جلت عن الشهود فإنها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول. Says the Prophet said, روح النبي is the ruh, soul, spirit of the Prophet. في عظيم المنزلة, in the great station, is not in the ordinary station. The Prophet said, whenever I feel towards Jannah, I smile here. This is authentic hadith, which is narrated by all ulama of Ahlul Sunnah and Shia. You will see it.
इस मौके पर हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के ट्रस्टीज़, कई मजहबी रहनुमा और समाज की नामचीन हस्तियां मौजूद थीं। जावेद सर के काम की तारीफ इससे पहले भी शहर की कई मशहूर और मारूफ हस्तियां खुले मंच से कर चुकी हैं। He is a human service बोलते हैं अंग्रेजी में. A man who has given a human service to the humanity is Habib Dr. Javed Shroff. And he is the man who has done it. And I am really feel pleased that I am present over here. अब ऐसी स्थिति में ये कहना कभी कभी अंदर से लगता है, हाँ सब लोग आ जाओ हॉस्पिटल में नहीं आना भैया, अगर जरूरत पड़े तो आना, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर आ गए तो इंशाल्लाह आप लोग बोलते, मी ईश्वराची साक्ष घेऊन सांगतो, इथून आलेला माणूस जाताना नक्की 2 पायावर चालत केल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास मला आहे. तो मला राजू बोडकर आणि दिलीप सावंतने त्याचा अनुभव सांगितला. कोविडच्या काळात मी पण तुम्हाला फोन केलेला, मला आठवते चांगलं, पण आज मला उद्धवसाहेब ठाकरेंची पण आठवण येते. The man who worked during the COVID and who done a human service to the humanity of the Maharashtra. He has saved the life of the people of Maharashtra because of him, and this was his colleagues during that period. और जिस ढंग से उन्होंने काम किया और जावेद भाई जैसे लोग उस वक्त आगे आके काम कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है. मैं जावेद भाई को क्या कहूँ इस वक्त, ऐसा तो नहीं कह सकता हॉस्पिटल भरा भरा रहे लेकिन एक कही सकता हूँ, मी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. मी ईश्वराकडे प्रार्थना करीन, त्याने तुम्हाला जी ताकद दिली आहे ना सेवा करण्याची, जो ताकद आपको इंशाअल्लाह आपके अल्लाह ने दी है लोगों की खिदमत करने की, वो ताकद बनी रहे, वो सबसे बड़ी बात है. और वो ते आशीर्वाद तुमच्यासोबत सतत राहो आणि तुमच्याकडनं अशीच सेवा सर्वसामान्य गोरगरिबांची होत राहू. कारण त्यांनी मगाशी सांगितलं, लुटणारे भरपूर होते, भयानक लुटवर चालू होती. उद्धव साहेबांनी वेगळा स्टँड घेतला आणि सगळ्या हॉस्पिटलला जाऊन काढलं. त्याच्यामध्ये स्टँड घेऊन सगळ्या हॉस्पिटलला कंपेल करावं लागलं. विदाउट कंपल्शन द वन हॉस्पिटल विच केम फॉरवर्ड इज डॉक्टर हबीब हॉस्पिटल. दॅट्स वंडरफुल थिंग विच हॅज डन. आणि म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो, आपल्याला शुभेच्छा देतो. सर्वात महत्त्वाचं तुमचं आरोग्य चांगलं राहिलं पाहिजे. वन हू डिलिव्हर्स द सर्विस टू द पीपल शुड बी फिट इनफ. सो मैं कहूँगा इनके लिए बहुत लंबी उम्र मिले, अच्छी सेहत मिले और ऐसी सेवा जिंदगी भर करते रहिए. शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत. It is his passion which is so contagious. In a hospital, I am saying these words, you cannot keep away whatever you will do. His passion is so contagious. So let us all give him a standing ovation for 2 minutes for the work that he has done. Thank you so much. Just pray for आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई.